आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। दोनों पार्टियों में गठबंधन के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। वहीं आज सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएगी। बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं, अंत भला तो सब भला। अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, समय आने पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। माना जा रहा है कि अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, समय आने पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। दोनों दलों की राज्य इकाइयों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच फंस गया था। सूत्रों के मुताबिक 2-3 सीटों पर अभी बातचीत चल रही है। सपा ने कांग्रेस को सीतापुर समेत 17 सीटों पर ऑफर दिया था। इस पर कांग्रेस राजी हो गई। समाजवादी पार्टी अमरोहा की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है। वहीं सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों में सीतापुर सीट को भी जोड़ दिया है। कांग्रेस अब हाथरस की बजाय सीतापुर सीट ले रही है। अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा का नाम शामिल है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सपा और कांग्रेस में अलायंस को लेकर पेच फंसा है। स्थानीय स्तर पर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। नए सूत्रों का कहना था कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस को मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए बलिया सीट पर दांव लगाना चाहती है। वहीं बलिया को सपा का गढ़ भी माना जाता है। सूत्रों का ये भी कहना था कि चूंकि सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है, इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि जब तक कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक वे यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। एक बार फिर सीटों का बंटवारा तय हो जाए तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। बताते चलें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट पर जीत हासिल की थी। मुरादाबाद में मेयर के चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी और मामूली अंतर से हार गई थी। यूपी में सपा अब तक कुल 3 लिस्ट में 32 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली सूची 30 जनवरी को आई थी। इसमें 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की थी और इस लिस्ट में डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी का नाम भी शामिल है। तीसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम थे। बदायूं से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि अलायंस में जब सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ती दिखी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बातचीत की शुरुआत की। राहुल से बात करने के बाद अखिलेश यादव से बात की। इसके बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग छोड़ दी। कांग्रेस ने 2 बदलावों की मांग की। हाथरस में समाजवादी की वापसी के बजाय सीतापुर की सीट मांगी। हालांकि सपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सपा से उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया है। रिपीट, वाराणसी पर हालांकि सपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस ने सपा से उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया है।